सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। जन्मं ता मरणं हरखं ता सोगं भोगं ता रोगं ऊचं ता नीचं नाना सो मूचं। जन्मं ता मरणं हरखं ता सोगं भोगं ता रोगं ऊचं ता नीचं नाना सो मूचं। राजं त मानं अभिमानं ताहीनं प्रवृत्त मार्गं वर्तन्त विनाशनं। गोविंद भजन साध संगेण अस्थिरं नानक भगवंत भजनासनं। गोविंद भजन साध संगेण अस्थिरं नानक भगवंत भजनासनं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल गुरगद्दी ते सलाईमान सर्ब सांझी वालता दे रहबर नाम के जहाज हल्त पलत दे रखियक लोक परलोक दे सहायक हाजर नाजर तन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी दे पावन चरना अंदर सुशोभित होए बैठे गुरु सवारे गुरु प्यारे सत संगी जनों आप बड़ भागे हो। गुर चरना दियां हाजरियां बड़े ही प्यार अदब सहित आप जी भर रहे हो। गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार साउथा लंडन इस स्थान विखे शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जिन्हां दे पावन शहीदी पुरब नूं कई हफ्तियां तो ही असी इत्थे मनाउणा आरंभ कर दिंदे हां। गुरुद्वारा साहिब दी इस्त्री सत्संग सभा अते समूह साध संगत वालों विशेष तौर ते रोजाना ही सुखमनी साहिब जी दे पाठ कीते जाते हैं अते आप जी उपरंत इलाही बाणी दा कीर्तन सरवण करते हो। अज वो महान इतिहासक दिहाड़ा है जिस दिन बुजुर्गों की दुनिया दे विच एक बुजुर्ग ने एक बा कमाल पूरना पाया कि मनुख की बुजुर्गी कैसी होनी चाहिए है। हालांकि बुजुर्गी वो अवस्था है, शरीरक बुढ़ापा वो अवस्था है जिथे जीवन का फुल स्टॉप लग जाता है। जीवन दे विच सारे भविख दीयां आशावां मुक जांदियां ने। पर सतगुरु धन गुरु अमरदास साहिब जी महाराज जिन्हां दा अज पावन प्रकाश पुरब है, इतिहासकारां दे मुताबिक 62 साल की उम्र तो उन्होंने खोज शुरुआत की सी। उम्र कोई मायने नहीं रखती है। असल दे विच बुजुर्गों का रोल मॉडल जे कोई सिख इतिहास विच है वो धन गुरु अमरदास साहिब जी ने। इन्ना याद रखियो, बुजुर्गी वा अकलस्त ना के बासाल तवंगरी बाह दिलस्त ना के बामार। बुजुर्गी सालां दे नाल नहीं आउंदी, अकल नाल आउंदी है। सालां नाल ते बुढ़ापा आउंदा है। बुजुर्गी मैंने सियाणप ये सालां नाल नहीं आउंदी। ऐसे ऐसे मैं 80 साल 90 साल के बुजुर्ग देखदा, बुढ़ापा ते है बुजुर्गी नहीं, अजे तक अपने जन्मदिन मना रहे ने, अपनी मैरिज एनिवर्सरियां मना रहे ने, टीवी ते फिल्मां देख रहे ने, सिनेमे जा रहे ने। बुजुर्गी नहीं है, बुढ़ापा है। बुजुर्ग औरतां दादियां अजे तक शनिवार मंगलवार के वहम च फसियां हुई ने। हैरानी है, पोती अगे निकल गई, वो आखदी असीं छड़ दिते वहम कर्म कांड, मैं गुरबाणी नाल जुड़ गई हाँ। दादियां पिछे रह गई, दादे पिछे रह गए, पोते पोती अगे निकल गए। बुजुर्गी दा सालां नाल कोई संबंध नहीं हुंदा, सालां दा संबंध बुढ़ापे नाल हुंदा है, बुजुर्गी दा अकल नाल। और 60 साल 62 साल ऐसी उम्र है
कि सरकार भी कह दिंदी कि ये बंदा हुण कुछ करन योग नहीं, इहनूं रिटायर कर दिओ। ते 60 साल की उम्र में जाके बंदा यह सोचे हुण मैं अपना घर बना लवां, बड़ा औखा है। जवानी च बनना सी बन गया, बुढ़ापे च घर नहीं बनते। पर धन गुरु अमरदास पातशाह ने पूरने पाए सिखां लई। वो सिखा कोई उम्र मायने नहीं रखती जदों जिंदगी में हौसला ते दृढ़ता होवे। असीं घर नहीं बना सकते, गुरु अमरदास पातशाह पूरा शहर बना रहे हैं, गोइंदवाल साहब नगर की उसारी कर रहे हैं, बेघरियां नूं घर बना के दे रहे हैं, बेरोजगारां नूं दुकानां खोल के दे रहे हैं, उन्हां विच समान पा के दे रहे हैं, बौली साहब की उसारी कर रहे हैं, पानी का प्रबंध कर रहे हैं, बड़ा इतिहासक स्थान बना रहे हैं, गोइंदवाल साहब पूरा नगर वसा रहे हैं। इत्थे बस नहीं, समाजिक कार्य कर रहे हैं। हुणे आप जी नूं प्रधान जी गल दस के गए ने, अकबर दे नाल जिहड़ी मिलनी सी, ये कोई लंगर नहीं सी छकण आया अकबर के, लंगर छक के तुरदा होया। जदों एक राजनीतिक ते एक धार्मिक आगू की मिलनी हुंदी है, ते बहुत सारियां संधियां हुंदियां ने। वो कोमल हिरदा गुरु अमरदास पातशाह दा जदों उन्हां देखिया सी कि किसी आदमी की मौत हो गई, उहदी पत्नी नूं जबरदस्ती चिखा च पा के साड़िया गया, सती प्रथा कोमल हिरदा वलूंदरिया गया सी। ते अकबर नूं कहा सी जे बादशाह ते इह सती प्रथा बंद करा, विधवावां दे पुनर विआह शुरू करा, बाल विआह बंद करा। ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ कराए सन। पहली बार पंजाब की धरती ते जिमीदारां किसानां दा टैक्स माफ कराया सी। गुरु अमरदास पातशाह ने साडे लई पूरने पाए कि बुढ़ापा कुछ नहीं हुंदा, अकल आ जाए तो बुजुर्गी मिल जाती, ते बुजुर्गी पूरने पांदी है समाज दे लई। 62 साल की उम्र तो अजे सिख बन रहे ने, ते 70-72 साल की उम्र विच सिੱਖੀ नूं कमा के 72 साल की उम्र लोग सोचते हैं भी हुण जो करना सी जिंदगी च कर लिया, बाकी खत्म। 72 साल की उम्र में सब तो वड्डी जिम्मेवारी सिख कौम की पंड अपने सिर ते चुक लई, ते 95 साल की उम्र तक कौम की अगवाई की। उस गुरु अमरदास पातशाह दे अज पावन प्रकाश पुरब नूं समर्पित, जिथे असीं सहस्कृति श्लोकां की व्याख्या करनी है। गुरु अमरदास पातशाह जी की प्रकाश तो लैके मिलनी जिहड़ी है गुरु अंगद देव पातशाह तक दी, उस संबंधी इतिहासक विचारां नाल सांझ पावांगे। आप सब माई भाई मनां नूं गुरु चरनां दे विच एकाग्रत करो। उसे गुरबाणी दी तुक दा गायन करिए जिहड़े असीं रोज़ करदे हां। सतगुरु गुरु अमरदास साहिब जी दे प्रकाश पुरब नूं, गुरु अर्जन देव पातशाह दी शहादत पुरब नूं समर्पित उस तुक दा अज गायन करांगे। नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहे तारे, 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 आप मुक्त मोहे तारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, 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 ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुक्त मोहे तारे, 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 आप मुक्त मोहे तारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहे तारे। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पातशाह जी दे उच्चारण किए हुए सहस्कृति श्लोकां की व्याख्या 2-4-10 मिनटां लई उपरंत सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी दे प्रकाश पुरब नाल संबंधित इतिहास के विचार नाल सांझ पाउण तो पहला बड़े ही प्यार अदब सहित रसभनी आवाज़ विच उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचम गुरुदेव जी के पावन मुखारबिंद तो उच्चारण
ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1355 ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ ਤੇ 12ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦ્વੈਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦ્વੈਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸਦੀਵ ਸਥਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਜਨਮੰ ਤਾ ਮਰਣੰ ਹਰਖੰ ਤਾ ਸੋਗੰ ਭੋਗੰ ਤਾ ਰੋਗੰ। ਜਨਮੰ ਤਾ ਮਰਣੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰਖੰ ਤਾਂ ਸੋਗਮ, ਹਰਖ ਮੈਨੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਮ, ਹਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋਗ ਮੈਨੇ ਗਮੀ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉੱਥੇ ਗਮ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਮ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਮ ਹੈ। ਭੋਗੰ ਤਾਂ ਰੋਗੰ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੋਗ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਗ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਊਚੰ ਤਾਂ ਨੀਚੰ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੀਵੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਚੀ ਹੀ ਫਰਕ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀਣਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਵਾਣਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਊਚੰ ਤਾਂ ਨੀਚੰ ਨਾਨਾ ਸੋ ਮੂਚੰ, ਨਾਨਾ ਮੈਨੇ ਛੋਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਮੂਚੰ ਮੈਨੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਦ્વੈਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਸਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਅਫੁਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਨਾ ਰਾਤ, ਨਾ ਸੂਰਜ, ਨਾ ਚੰਦ, ਨਾ ਧਰਤੀ, ਨਾ ਆਸਮਾਨ, ਨਾ ਤਾਰੇ, ਨਾ ਨਦੀਆਂ, ਨਾ ਦਰਿਆ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਤ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ। ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ, ਨਾ ਚੰਦ, ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਇੰਦਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦ્વੈਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦ્વੈਤ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਦਰਤ ਦ્વੈਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਗਰਮ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਠੰਡੀ ਕਿ ਗਰਮ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਤਾਪ, ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਪ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਦ્વੈਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਹਨੇਰਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਟ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਟ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਪਰ ਦੋ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਤੱਤਾ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕੋ ਤਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਪ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਦੋਂ ਦ્વੈਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦ્વੈਤ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਦਾਰਥ, ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਦ્વੈਤ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਦ્વੈਤ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਨਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਈਂ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਈਂ, ਗੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਢੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾੜੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਗਲਤ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਗਲਤ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਚੁੱਕਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਹੈੱਡ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਟੇਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਸਿੱਕਾ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਏ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਝਖਣਾ, ਝਖਣਾ ਮੈਨੇ ਝੱਖ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਬੋਲਣਾ। ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਏ ਸੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਝਖਣਾ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਏ ਸੁੱਖ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਸਤਰ ਨੇ। ਕਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਾਈ ਰੱਖੇ। ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਮਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ, ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਈ ਰੱਖਾਂ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਰੋਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਲੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਪਾ ਲੈ, ਕੱਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾ ਲੈ, ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾ ਲੈ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਸਤਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਕਾ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਮਿੱਤਰ ਰਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਭਣੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਨੇ ਫਿਰ? ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿੱਤਰਤਾ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਬ ਧਾਰੈ ਕਉ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਤਬ ਲਗ ਨਿਚਲ ਨਹੀਂ ਚੀਤ। ਸਮਝ ਲਓ ਦਿਲ ਅਜੇ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ? ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੁਹਾਰਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਝਰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਰੁਕਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਥਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ, ਕੋਈ ਜਰਾ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਪਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਜਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। गिरते हैं शाह सवार बरक के चद से, वो तिफल क्या करे जो घुटनों के बल चले। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀਣਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਮੰ ਤਾਂ ਮਰਣੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹਰਖੰ ਤਾਂ ਸੋਗੰ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਭੋਗੰ ਤਾਂ ਰੋਗੰ, ਜਿੱਥੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਗ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਊਚੰ ਤਾਂ ਨੀਚੰ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਸੋ ਮੂਚੰ, ਨਾਨਾ ਦੇ ਨੰਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਨੇ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਹਲੰਤ ਹੈ, ਮਨੇ ਅੱਧਾ ਹਾਹਾ। ਜੇ ਨਾਨਾ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ। ਜੇ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾਨਾ
नाना मैंने नन्ना जिहा, छोटा जिहा, निक्का जिहा, नन्हे तो नाना बने। नाना सो मूचंग, जिथे छोटा है उथे मूचंग मैंने वड्डा भी है। राजंग ता मानंग, अभिमानंग ता हीनंग, जिथे राज मान है उथे अभिमान भी है ते हीनता भी है। पूछा क्यों? कहने लगे वो इस करके है कि जगत जड़ा रुकिया होया नहीं है, इस करके जगत रुकिया नहीं है, मालक दा थिर नहीं है, ये परिवर्तनशील है, हर पल बदल रहा है जगत। ਉਹਦਾ ਕਾਰ नहीं है, कदी सुख आ जाते हैं, कदी दुख, कदी खुशी, कदी गम, कदी मान मिल जाता है, कदी अपमान मिल जाता है, क्योंकि जगत रुकिया नहीं है। हालांकि बाइबल का कथन है कि परमेश्वर ने 7 दिनों में संसार बनाया, 7वें दिन पूरा करके 6वें दिन संसार पूरा करके 7वें दिन सौ गया, उस तो बाद सुता ही होया, उदा का उदा ही संसार। पर डार्विन की जो थ्योरी आई तो सारे पोप, पादरी, बिशप उस डार्विन के खिलाफ हो गए सन, क्योंकि उन्हें दूर की सोची कि साडे बच्चे पढ़नगे कि जगत ते परिवर्तनशील है, तो साडी बाइबल आखदी भी रब ने दुनिया नूं बनाया तो सौ गया। साडे धार्मिक ग्रंथ रद्द हुंदे ने। उन्हें डार्विन नूं, उन्हें कापरनिकस वर्गियां नूं, गैलीलियो वर्गियां नूं तसीहे दिते ना करके, ये गल वक्री बाद विच उन्होंने गैलीलियो वर्गियां तो, कापरनिकस वर्गियां तो माफ़ी भी मंगनी पई, अपने ग्रंथ भी बदलने पे, ओल्ड टैस्टामेंट रद्द करके एक न्यू टैस्टामेंट बनाना पिया, पुरानियां गल्लां कट्टणियां पईयां उन्हां नूं। असी खुशकिस्मत हाँ, साडा गुरु वो बाणी दे के गया जिहड़ी सच की बाणी नानक आखै, सच सुनाई सी सच की वेला। साइंस के फॉर्मूले गलत हो सकते हैं, गुरु नानक की विचारधारा 3 काल सच है, इन्हें कभी गलत नहीं होना, कोई रद्द वाली चीज नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। गुरु साहब ने पहले ही जगत नूं कह दिता, डार्विन कह रहे हैं, गुरु साहब आखदे ने प्रवृत्त मार्गं, ये परिवर्तनशील मार्ग है। अज दे वचन है, इत्थे परिवर्तन है, रेवोल्यूशन है, हर पल चीज बदल रही है। रब की कुदरत जिउंदी जागदी जीवंत है, रब की कुदरत रुकी हुई नहीं है। कोई चित्र बनाता है, पहाड़, झरने, तितलियां, पंछी उड़ रहे ने, पर वह चित्र रुकिया हुआ है। पर जिहड़ी कुदरत रब का चित्र है, यह जिउंदा जागदा है। एक पल पंछी इत्थे उड़ रहा है, अगले पल उड़ के किते होर पहुंच जाता है। एक पल सूरज नहीं निकले, अगले पल उस सीनरी में सूरज निकल आता है। एक पल झरने का पानी इत्थे, अगले पल किते होर चला जाता है। एक पल मनुख इत्थे, अगले पल किते होर चला जाता है। एक पल पत्ता निकल रहा है, दूसरे पल पत्ता टुट रहा है, एक होर निकल रहा है। चच्चा रचित चित्र है भारी, बड़ा प्यारा चित्र है संसार दुनिया। तज चित्र है चेतो चितकारी, देखी चित्र विच ना उलझ नहीं। जिन्हें चित्र बनाया उसका धन्यवाद कर ली। चित्र के कोने ते चित्रकार का नाम लिखिया हुंदा है, वो भी पढ़ ली कदी। इस कुदरत के चित्र विच कादर भी छुपिया होया है, उन्होंने भी लभ ली कदी। तज चित्र है चेतो चितकारी, चित्र विचित्र। ये जिहड़ा चित्र है बड़ा विचित्र है, अद्भुत है, बड़ा सुंदर चित्र है संसार। चित्र विचित्र यह अवझेरा, तज चित्र है चितराख चितेरा। सतगुरु ते पहले ही बचन कर गए, प्रवृत्त मार्गं वर्तंत विनाशनं। कहने लगे प्रवृत्त मार्ग है, परिवर्तनशील है, हर पर बदलाव है, कोई चीज नाशवान नहीं है। सिर्फ प्रभु द्वैत अपने च भेद कर लैंदा है, मनुख नहीं मिटा सकता। मनुख कोल ताकत नहीं, नश्वर नहीं, परिवर्तनशील। कोई भी चीज नाश नहीं मनुख कर सकता। किवें करांगे? असीं ते रेत दा कण भी नहीं मिटा सकते। छोटा जिहा रेत दा कण किवें मिटावांगे? उन्होंने बरीक पीस दिओ मिटाण वास्ते, उहदे हज़ारां लखां टुकड़े हो जाणगे, पर वो मिटेगा नहीं। एक छोटे जे रेत दे कण नूं तुसीं बम नाल ब्लास्ट कर दिओ, लखां करोड़ां खरबां टुकड़े हो जाणगे, पर वो मरेगा नहीं, मिटेगा नहीं, रूप बदल जाएगा। जीवन का रूप बदलता है, असीं मिटदे नहीं। 5 तत्तां दा शरीर बनिया, पौन पानी अग्नि का मेल, चंचल चपल बुद्ध का खेल, 9 दरवाजे 10वां द्वार, बुझरे ज्ञानी ये विचार। 5 तत्तां दा शरीर मिलिया, 5 तत्त इकट्ठे हुए शरीर बन गया। एक समा आएगा 5 तत्त परिवर्तनशील हो जाएंगे, दूसरे पासे चले जाएंगे। उदों की होएगा? हवा भी निकल जाएगी, पानी भी, अग भी। मान लो मौत हुई,
ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸੀ ਸਾਹ, ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਤੱਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਹ ਦਾ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸਾਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਤੇ ਸਾੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਚਿਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਸੜਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੱਗ ਚਿਖਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਫਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ 70-75% ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਸ਼ਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਬੱਦਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੱਤ? ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਰੂਪ ਵਟਾ ਲਿਆ, ਵਾਸ਼ਪ ਬਣ ਕੇ, ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਉਹ ਬੱਦਲ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਖਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵਰਖਾ ਦੀ ਬੂੰਦ ਕਿਸੇ ਘਾਹ ਦੀ ਤਰੇਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਦੀ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲੇਗਾ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਝ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ, ਉਹਦਾ ਵਾਲ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੀ ਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਦਾ ਪੱਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਫਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸੁਗੰਧੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨਹੀਂ। न किछ जन्मै न किछ मरै, आपन चलत आप ही करे। कौन जमदा कौन मरदा, सिर्फ परिवर्तनशील है संसार। हर चीज बदल जाती है, बस हर चीज का रूप बदल जाता है। सतगुरु जी के अज के वचन, प्रवृत्त मार्गं वर्तंत विनाशनं। ये संसार मार्ग परिवर्तनशील है, बदल जाता है, हर पल बदल रहा है। वर्तंत विनाशनं कहने लगे वरतदा की है, आखिर इहदा वरतना विनाशनं मैंने नाशता वल जाता है। कदों जाता है? जदों प्रभु अपने च भेद करता है, मनुख नहीं कर सकता। जिन्ना चिर प्रभु चाहता है उसका सरगुण रूप वरत रहा है, परिवर्तनशील है, हर पल प्रभु जीवंत है। इसे करके असीं कहने आ सच पुराना होवे नहीं, सच पुराना नहीं हुंदा। साहिब मेरा नीत नवा, उन्हें नित नवा रहना है, क्योंकि हर पल बदल रहा है, हर पल परिवर्तनशील है। प्रवृत्त मार्गं वर्तंत विनाशनं कहने लगे प्रवृत्त मार्ग परिवर्तनशील जिहड़ा मार्ग है संसार दा, कुदरत दा, ये वरतदा है ते वरतन तो बाद ये रब दे विच अपेद हुंदा है, प्रभु दे विच लीन हुंदा है। कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एकंकार, वो फिर अपने च मिला लैंदा है। ते पुछया स्थिर भी कोई है? कहने लगे हाँ, गोबिंद भजन साध संगेण अस्थिरं। गोबिंद दा भजन साध संगत विच आके कोई रब दी सिफत करे, प्रभु दी सिफत सलाह अस्थिर है, सदीव है। नानक भगवंत भजनासनं, हे नानक भगवंत दा जिहड़ा भजन दा भोजन है ना, भजनासन दो शब्दां नूं मिला के बने है, भजन प्लस असन। असन कहंदे ने भोजन नूं, भोजन दा भजन। जिस दिन रोज भजन का भोजन करना शुरू कर देगा, ये प्रभु के भजन का भोजन स्थिर है, ये तेनों भी स्थिरता दे विच टिका देगा। भगवंत भजनासनं, प्रभु के भजन का भोजन वो स्थिर है, जिदे अंदर टिक जाता है वह भी मनुख अमर हो जाता है, वह भी मनुख शाश्वत स्थिर हो जाता है। तो बाबा अमरदास जी का केवल ना ही अमरदास नहीं सी, सचमुच जदों उस भगवंत भजनासनं भगवंत के भजन के भोजन नाल जुड़ गए, भोजन ने उन्होंने भी अस्थिर कर दिता, अमर कर दिता। गुरु अमरदास पातशाह के जीवन में जो पढ़ते हैं, याद रखियो धर्म का रस्ता है उन्होंने। धर्म का रस्ता किवें है? जिंदगी के कई साल तीर्थां की यात्रा ते जाते रहे, इशनान करते रहे, दान पुण्य करते रहे, पर इन्ना कुछ करदियां एक मन नूं टिका, एक मन नूं शांति नसीब नहीं सी हुई। धर्म कर्म बड़े ने, चर्चा बड़ी है, वड्डे वड्डे जोगी सिद्ध उन्हां नाल चर्चा करते ने, बाबा अमरदास उन्हां नाल विचार करते ने। और एक समा ऐसा भी आया जदों 19वीं वारी तीर्थ इशनान तो बाद यात्रा तो वापस आ रहे ने, नाल इन्हां दे एक ब्रह्मचारी साधु है। उस साधु दे नूं भोजन बना के छकाया बाबा अमरदास जी ने। अजे गुरु नहीं बने, अजे बाबा अमरदास जी उन्होंने उस साधु नूं ब्रह्मचारी नूं जो अपना भोजन प्रशादा तैयार किया उन्होंने भी छका दिता, क्योंकि धर्म की भावना सी अंदर। उस ब्रह्मचारी साधु ने भोजन करदियां करदियां पुछ लिया
कि धर्म कर्म तो तुसीं बड़े करदे हो, दान पुन बड़े करदे हो, तुहाडा गुरु किहड़ा है? तुहाडे अंदर ज्ञान बड़ा है, विचारां तुसीं बड़ियां धर्म दी करदे हो, पर तुहाडा गुरु किहड़ा है? ते बाबा अमरदास जी आखदे ने गुरु दी भाल विच आ, जे गुरु लभ्या नहीं है। उस ब्रह्मचारी ने मूँह ते कहा सी, ओ बाबा अमरदास अपने मूँह वाल देख, बुढ़ापा आ गया है, अजे तक गुरु ही नहीं मिलिया तैनूं। कदों तक उड़ीकेगा? बचपन तो जवानी लंघ गई, जवानी तो बुढ़ापा आ गया, अजे गुरु वाला ही नहीं बनया। की पता मौत का सद्दा आ जाए फिर की करेगा? जे मौत का सद्दा आ जाएगा फिर की करेगा? अजे तो गुरु वाला ही नहीं तू बनया। याद रखियो, साडे वास्ते एक सबक है। मैं इस कथा के आरंभ में एक लफ्ज किया सी, बुजुर्गी बा अकलस्त ना के बा साल, तमंगरी बा दिलस्त ना के बा मार। बुजुर्गी सालां नाल नहीं, अकल नाल आउंदी है, ते जे अकल नहीं आई तो सालां नाल बुढ़ापा आउंदा है। किते ये ना होवे बुढ़ापा आ जाए, 90-90 साल के बुजुर्ग जन्मदिन मना रहे ने, मैरिज एनिवर्सरियां मना रहे ने, फिल्मां देख रहे ने, पब्बां क्लबां च जा रहे ने। ये बुढ़ापा है, बुजुर्गी थोड़े है। दादियां जिहड़ियां अजे तक वहमां भरमां च फसियां ने, अजे तक दिनां त्योहारां दे विच फसियां ने, अजे तक दुनिया के नाच मेले रंग नाचां च फसियां ने, अजे तक वहम भरम नहीं जिंदगी चों खत्म होए। बुजुर्गी कित्थे आई है? बुजुर्गी सालां नाल नहीं आउंदी, बुजुर्गी मैंने सियाणप, सियाणप सालां नाल नहीं आउंदी, सियाणप अकल दे नाल आउंदी है। बुजुर्गी अकल नाल आउंदी है। तां ही मैं अक्सर आखदा कि पोते पोतियां अगे निकल गए, वो वहमां भरमां नूं छड्ड गए, झूठ नहीं बोलते, सच बोलते ने, खुशामद नहीं किसी दी करदे, बाणी नाल जुड़ गए। दादे दादियां ते बहुत दूर पिछे रह गए। साडा रोल मॉडल है गुरु अमरदास साहब कि एक बुजुर्ग दे जे कुछ बुजुर्गों दी लोड़ां ने ना जिंदगी च, असीं लोड़ां पूरियां करनियां ने। बुजुर्गों दी कुछ मजबूरियां ने, लोड़ां पूरियां हो जांदियां ने, मजबूरियां पूरियां नहीं हुंदियां, तां ही ते उहदा नाम मजबूरी है। जिथे बुजुर्गों दी लोड़ां ते मजबूरियां ने, उत्थे बुजुर्गों दे कुछ फर्ज भी ने। अपने धीआं पुत्रां प्रति, पोतियां दोतियां प्रति, अपने आंढ गुआंढ प्रति, अपने समाज प्रति, अपने गुरु के दर के प्रति, धर्म के प्रति जी अपने फर्ज पूरे नहीं कर रहे तो केवल हक मंग रहे ने, समझ लो अजे तक उन्हां च बुजुर्गी नहीं आई, बुढ़ापा ही चल रहा है। बुजुर्ग एक रोल मॉडल है। ये नहीं भी बुढ़ापे में आके 60 साल उम्र हुई, सरकार ने कह दिता तू कुछ नहीं कर सकता, बंदा घर बह गया निराश होके, मैं दुनिया च कसे जोगा नहीं। नहीं सिखा, तू निराश ना होई, तेरा रोल मॉडल गुरु अमरदास पातशाह ने 60 साल की उम्र में सिखना शुरू किया सी उन्होंने धर्म नूं। 72 साल की उम्र में हद हो गई, मनुख अपना घर नहीं बना सकता, पूरा नगर वसा रहे ने, गोइंदवाल शहर की उसारी कर रहे ने, ते पूरी सिख कौम की जिम्मेवारी की पंड सिर ते रख के कौम की गवाही कर रहे हैं। 95 साल की उम्र तक साडे रोल मॉडल गुरु अमरदास पातशाह ने। जदों इन्नी गल ब्रह्मचारी ने कही सन भी बुढ़ापा आ गया, अजे भी गुरु नहीं मिलिया, फिर जे हुण नहीं गुरु धारना तो कदों धारना? जदों मौत आई उदों। साडे च हुंदा इस तरह, जदों बुजुर्ग मरन लगदा है ना, तो परिवार दे कहंदे ने जिउंदे जी चलो अमृत नहीं छकिया, भाई नूं बुलाओ, पाठ करके अमृत बना के मूँह च पा देवे। मुर्दे दे मूँह च अमृत पा के कई छकांदे ने। ये जीवन जुगत सी, अमृत छक के जीवन जीवन की जुगत मिलती सी पंजां प्यारियां तो, गुरु तो। जीवन तो खत्म ही हो गया, हुण जुगत तो की लेना? सच तो सारी जिंदगी बोलना सी, सारा जीवन झूठ बोलिया ते मरदे बाकी गुरु वाला बन गया। सारी जिंदगी बेईमानी की, मरदे वाली गुरु वाला बन गया। नहीं, वो ब्रह्मचारी कहने लगा बाबा अमरदास धर्म दीयां गल्लां ते बड़ियां करदे हो, सचमुच असीं गल्लां बहुत करदे हां धर्म दीयां। कहने लगे धर्म दीयां गल्लां ते तू बड़ियां करदा है बाबा अमरदास, जे अजे तक गुरु वाला ही नहीं बनया तो बनेगा किस दिन? मौत के सामने है। एक चोट वजी सी, घर वापस आए, परिवार सुता, बाबा अमरदास साहब नहीं सी सुते। सचमुच उम्र गुजर गई, की करा? की पता मौत कदों दरवाजा आके खड़का दे। सतगुरु बाजों गुरु नहीं कोई, निगुरे का है नाओ बुरा, निगुरा दा ते ना ही बुरा है। घट्टो घट गुरु वाला बन जाई, घट्टो घट गुरु दे हथ अपनियां वागां फड़ा दई, गुरु कृपा करे तार दे तैनूं। सवेरे सारी रात जागदे रहे, अमृत वेले उठे, घरों बाहर टहलण वास्ते निकले, ते नाल ही घर सी भरा दा, छोटे भरा दा।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨੂੰਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੂੰਹ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੀ ਲੱਗੀ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨੂੰਹ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਰਾ ਜੱਸੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੂੰਹ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਇ ਲੇਖ ਪਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤੂੰ ਚਲੀਐ, ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ, ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਰਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ, ਰਹਾਓ ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਹੀ ਤੇਤੀ, ਰਸ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਨਿਤ ਫਸੈ, ਛੂਟਸ ਮੂੜੇ ਕਵਣ ਗੁਣੀ, ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ, ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉਪਰ, ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੱਪ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਏ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਲੇਖ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੇਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਆਖਦੇ ਨੇ ਧੀਏ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤੁਕਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਤੁਕਾਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ। ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ। ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਠੀ ਨੂੰ। ਕਾਇਆ ਮੈਨੇ ਸਰੀਰ, ਸਰੀਰ ਭੱਠੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਠੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਲੋਹਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਰਸ ਭਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਨੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗ ਬੁਝਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੰਧ ਜਲੰਧੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ, ਆ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ, ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਠੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉੱਪਰ, ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਪਈ। ਮਨ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸੜਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸੰਨੀ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਪਲਾਸ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾੜਿਆ। ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰਾ, ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਧੀਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਹਾ ਸੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਨੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੜੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਗੜੋ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਧੀਏ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਹਾ ਸੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰਗੜੀ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਲੋਹਾ ਵੀ ਛੂ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਸੜੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੜਿਆ ਮਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਛੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਕੈਨੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਾਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ
पानी नूं सुनाउण वास्ते नहीं है, सानू सुनाउण वास्ते है। ये बाणी जिहड़ी है पाणियां नूं कैनियां नूं सुनाउण वास्ते नहीं बनी हुई, ये बाणी साडे सुनण वास्ते बनी है। आवो आयो पढ़न सुनन को बाणी, तू पढ़न सुनन वास्ते है बाणी नूं, तू बाणी पढ़ी तू सुनी, ये बाणी साडे सुनन वास्ते है। ऐ सिखा तू बाणी नूं सुन लै, शब्द तेरे मन तक पहुंचे, ना कि पानी की कैनी तक पहुंचे। तेरे मन तक पहुंचना चाहिए, मन हाजिर होएगा तो शब्द पहुंचेगा ना, मन भी तो हाजिर चाहिए। बीबी अमरो जी आखदे ने पिता जी शब्द पारस है, मन सड़िया लोहा है, जो शब्द मन नूं छो जांदा है ना, वो मन नूं सोने वर्गा कीमती कर दिंदा है। पिता जी अगलियां पंक्तियां पढ़ो इस शब्द दियां, भया मनूर कंचन फिर होवै, जे गुर मिलै तनेहा, एक नाम अमृत ओ देवै, तो नानक त्रिष्टस देहा। जदों गुरु नाम का छट्टा मारदा है ना, सड़िया मन सोने वर्गा कीमती हो जाता है। जदों गुरु नाम बख्शदा है, ये नाम अमृत साडे मना तक पहुंचे, पाणियां दी कैनियां नाल नहीं ज्ञान पहुंचदा। जे इदां होवे ना, फिर अपने बच्चों नूं स्कूल कॉलेज ना भेजिया करो, पानी की कैनी स्कूल भेज दिया करो। 5-7 पीरियड लगणगे, टीचर अपना उपदेश कर देगा, लैसन पढ़ा देगा, शाम नूं तुसीं कैनी चुक लियाओ, लिया के बच्चों नूं पिला दिओ, बच्चे तुहाडे ज्ञानवान हो जाणगे। इन्ना सौखा काम, एक कमाई तुहानूं आप करनी पैनी है, पाणियां नाल नहीं जानी। बीबी अमरो जी आखदे ने पिता जी शब्द जदों मन तक पहुंचदा है ना, उदों मन नूं तब्दील कर दिंदा है, सड़िया मन सोना हो जाता है। बाबा अमरदास आखदे ने धीए सचमुच गुरु नानक की बाणी महान है। उन्होंने पता है कि मेरा कुड़म गद्दी ते बैठा है, कहने लगे गुरु नानक की बाणी सुनी बड़ी सी, समझ अज पई कि सचमुच हल भी है इस सड़े मन का, लैके चल मैनूं गुरु अंगद दे पातशाह दे दर ते अपने पिता जी दे कोल। अज तक कुड़म ही मनदा रहा मैं, वो ते महान गुरु ने। बीबी अमरो जी आप लैके गए, गुरु अंगद दे पातशाह सिंघासन तो उठे, मेरा कुड़म आ रहा है, रिश्ते च कुड़मा च आ रही है, स्वागत करना। उम्र विच भी 25 साल बड़े ने बाबा अमरदास जी गुरु अंगद देव पातशाह तो, 25 साल बड़े ने, बुजुर्ग ने, उम्र दे विच कुड़म ने, रिश्तेदारी विच। सामने बाबा अमरदास जी आए, गुरु अंगद देव पातशाह झट सिंघासन तो खड़े हुए, रिश्तेदार आ रहे ने, मेरे कुड़म आ रहे ने। अजे नेड़े आए बाबा अमरदास ते गुरु अंगद देव पातशाह ने बाहां फैला लियां गलवकड़ी विच लैण वास्ते, ते बाबा अमरदास गलवकड़ी विचों पैंदियां पैंदियां झुक गए ते गुरु अंगद देव पातशाह दे चरनां च मत्था टेक दिता। सतगुरु कुड़म नहीं बन के आया, मैं सिख बनन वास्ते आया, चरनां च थां दे के सेवादार बना लो। बड़ी कुड़माचारी निभा लई, हुण तुहानूं गुरु मनण आया, तुहाडा सिख बनन आया, चरनां दे विच थां दे दिओ, सिੱਖੀ दी दात दिओ, मेरा यह जीवन सफल हो जाए। गुरु अंगद देव पातशाह ने सिੱਖੀ दी दात दित्ती, और उही बाबा अमरदास 72 साल की उम्र में सतगुरु गुरु अमरदास साहब बन गए, जिदे बारे भट्ट भल ने बड़े प्यारे बचन कहे, हे सतगुरु गुरु अमरदास साहब, आसमान तो मीह पैंदा है, कदी कोई दस सकता है भी इस साल किन्नियां पानी दी बूंदां वसियां ने, हालांकि कौन गिन सकता है। बसंत दे फुल खिड़न कोई गिनती नहीं कर सकता कि किन्ने इस बार धरती ते फुल खिड़े ने, किन्नी बनस्पति कोई नहीं दस सकता, गंगा दी लहरां किन्नियां ने, समुंदर के पेट में की कुछ भरिया कोई नहीं दस सकता। पर हो सकता है कोई ऐसा विद्वान आ जाए, कोई ध्यान टिका ले, कोई गुरु के ज्ञान के नाल इन्हां चीज़ां की गिनती कर लवे। कनहर बूंद बसो रोमावल, कुसुम बसंत गनंत न आवे, रव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुरु के कब जन भले उन्हें जो गावे। हे सतगुरु बसंत के फुल्लां नूं गिणिया जा सकता है, सूरज दियां चंद्रमा दियां किरणां नूं गिणिया जा सकता है, बारिश दियां बूंदां नूं गिणिया जा सकता है, गंगा दियां लहरां सागर के पेट के पदार्थां नूं गिणिया जा सकता है। पर हे गुरु अमरदास पातशाह, जेड़े गुण तुहाडे विच ने, तुहाडे गुणां नूं दुनिया की कोई ताकत गिण ही नहीं सकती। तुहाडे गुण सिर्फ तुसी जानते हो, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोही बन आवे। सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी का अज प्रकाश पुरब आप जी मना रहे हो। एक गल सिख के जाओ, गुरु अमरदास साहब साडे रोल मॉडल ने कि
ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12:30 ਤੋਂ 1:15 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਅੱਜ 12:30 ਤੋਂ 1:15 ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1:15 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।